प्रणाम स्वामी जी। नीलपा व्यास जी का क्वेश्चन है, जीवन में पूर्ण सिद्ध जीवंत सद्गुरु होने के बावजूद दूसरे सद्गुरु की ओर खिंचाव हो रहा है, तो कृपया इसका समाधान करें। कोई सद्गुरु पूर्ण है भी, लेकिन वह आपके साथ में रेजोनेंस में पूरी तरह से नहीं है, आपका रेजोनेंस में पूरा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है। आपका ढंग कुछ अलग है, आपकी फ्लावरिंग का ढंग अलग है, और वह गुरु हो सकता है कि आपको वहाँ तक सहायता न दे पा रहा हो। पुराने समय में जैन जो सद्गुरु हुआ करते थे, वह जो है देखते थे कुछ शिष्यों को कि इसकी कुछ गति हुई और एक गति के बाद में ठहर गया है, आगे उसका कुछ हो नहीं रहा है, उसे भेज देते थे, तू अब जा यहाँ से, फलाना एक सद्गुरु है उसके पास चले जा। फिर दूसरे सद्गुरु के पास भेजा करते थे कि तेरी गति यहाँ जितनी होनी थी उतनी हो गई, अब आगे नहीं हो रही है, अब तू फलाने के पास चला जा। ऐसा डाइवर्ट कर दिया करते थे, क्योंकि यहाँ रहकर सिर्फ उसे टाइम पास करना है, कालक्षेप करना है, तो उसको दूसरी जगह जाना जरूरी है। अब ऐसा हो रहा है का अर्थ यह है कि वह गुरु, उनकी सहायता जहाँ तक मिलनी थी उस स्टेज तक उन्होंने मद सहायता दे दी, वहाँ तक ग्रोथ हो गई। अब उसके बाद वहाँ ग्रोथ नहीं होने वाली है। अब दूसरी तरफ आकर्षण इसलिए पैदा हो रहा है कि अब वह जो शक्तियाँ हैं एजोटेरिक सिस्टम की, या उस गुरु की भी शक्तियाँ होंगी कुछ ऐसी जो पता नहीं चल रहा है, और वो अपने आप पुश कर रही होंगी कि अब आगे जाओ, दूसरी जगह पहुँच जाओ, आगे की गति वहाँ होने वाली है। तो उन्हें धन्यवाद देना, जो भी सद्गुरु हैं जिनके साथ जुड़ी हुई हो, उनको धन्यवाद देना कि यहाँ तक यात्रा पूरी कराई, और नया आकर्षण जहाँ बन रहा है वहाँ पहुँच जाना, अपनी साधना को आगे बढ़ाना। बात यह है कि साधना को आगे बढ़ाना है ना। बात यह है कि पूर्ण मुक्ति होनी चाहिए। अब ये देखो कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं, है ना। 90% से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं और उसके बाद वो हमारे पास आ रहे हैं। तो यह कोई गलत तो है नहीं, बात तो सीधी सादी है कि मुक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। सारे विकारों से मुक्ति होनी चाहिए, और सारे विकार ही जो है कार्य कारण श्रृंखला को जन्म देते हैं। कार्य कारण श्रृंखला को जन्म देने वाले विकार ही हैं। तो जहाँ पर इन विकारों की कारण कारण श्रृंखलाओं की मुक्ति संभव है, इनकी डिसॉल्विंग संभव है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, जहाँ रहे होगे वहाँ कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ही होगा। लेकिन अब वहाँ पर गाड़ी अटक गई तो फिर थोड़ा आगे दूसरा कोई अपना दूसरा इंजन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा मूवमेंट तो करना पड़ता है, इसमें कहीं गलत कुछ तो है ही नहीं, कहीं कोई गलत नहीं है। ऐसा हालांकि कुछ जगह पे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें चलती रही हैं कि गुरु यानी बिल्कुल जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, धोखा नहीं देना गुरु को, ये नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। जो सद्गुरु होते हैं वो तो कई लोगों को धक्का देके निकालते हैं कि निकलो यहाँ से, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी गति यहाँ नहीं होने वाली, तो कहीं और जाएं, कहीं और भटके, उनकी गति वहाँ होगी और अस्तित्वगत रूप से उन्हें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। उनका जो भी स्तर होगा उस स्तर तक वो पहुँच जाएंगे। वो धक्का देके निकालते हैं, जब देखते हैं कि यहाँ रहने से उनका भला नहीं होने वाला है तो पुश करके आगे कर देते हैं, निकलो कहीं और जाओ, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा बोलते तो नहीं है, लेकिन वो समझ लेना चाहिए कि जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो। अवसर है, शरीर एक अवसर है, इस अवसर में फ्लावरिंग हो जानी चाहिए। यहाँ तुम्हारी नहीं हो रही, यहाँ की खाद पानी मिट्टी तुमको सूट नहीं कर रही, तुम निकलो, दूसरी ज़मीन ढूंढो, वहाँ जाओ, वहाँ की खाद पानी मिट्टी शायद तुम्हें फ़ायदा करेगी, है ना। लेकिन जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सदगुरु को दिक्कत नहीं, इन्फ्लुएंसर को दिक्कत होगी इन्फ्लुएंसर को दिक्कत होगी।
इस प्रकार ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। आकर्षण यदि बन रहा है तो वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पर यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा अभी काफ़ी है, परिपूर्ण मुक्ति तक जाना है, डिज़ॉल्व होना है। मन के झांसे में नहीं आ जाना, कह रही यहाँ तो ऐसा हो गया, यह हो गया, फलाना हो गया, बहुत सारे किंतु परंतु खड़े हो जाएंगे। बहुत सारी जगहों पर ऐसा जो है दूसरे लोग भी, कॉमन मैन, रिश्तेदार, ये वह, या पुराने जो गुरु भाई गुरु बहन, वो बोलते हैं अरे तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। ये सब गलत सही कुछ नहीं होता। कौन तय करेगा गलत सही? गलत सही तो खुद को तय करना पड़ेगा ना, कि हमारी यात्रा हो रही है या नहीं हो रही है। हमारी यात्रा यदि वहाँ नहीं हो रही है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और पुराने गुरु को भी धन्यवाद भाव तो देना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ तो पाया ही है, कुछ ना कुछ तो विकास हुआ है उसके सानिध्य में, तो उसको धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा और आगे की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। जीवन अमूल्य अवसर है, इस अमूल्य अवसर को गंवाना नहीं है।